नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो जैसा कि बड़हरिया प्रखंड का जब चुनाव था तो उस समय एक बदलाव की लहर चल रही थी और उसमें ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि कौन से मुखिया अपने सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि जो अपने क्षेत्र में कार्य किए थे, विकास किए थे, जनता जरूर उनको मौका दी और चुनाव जिताई। लेकिन जो बात करें हम लोग यहाँ पे जो कोइरीगांवा पंचायत था वो सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी थे राजकली देवी और उनके जो पुत्र थे अश्विनी कुमार, वो जीत के एक सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे इस बदलाव के लहर में भी। क्योंकि रीजन साफ यही था कि उनके पिता के द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं पंचायत की हर जनता उसको सम्मान देती थी और वही देन था कि अश्विनी कुमार अपने पिता के विरासत को संभालने में बखूबी ईमानदारी पूर्वक रास्ता पर चल पड़े थे। और इनके कार्य को देखते हुए, इनके पिता को चेहरा को देखते हुए अश्विनी कुमार के अंदर जनता ने इस बार अपना बहुमूल्य और कीमती वोट अश्विनी कुमार के नाम पे डाली है। और यही कारण है कि अश्विनी कुमार कोइरीगांवा पंचायत के भाग्य विधाता बन चुके हैं 5 सालों के लिए। तो अब इनका फर्ज बनता है कि इस पंचायत के हर जनता के दुख सुख में साथ रहना और सरकार की योजनाओं के जन जन तक पहुंचाना। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के अब मुखिया जी के नाम से जाने जाएंगे अश्विनी कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं क्या शुभकामना देते हैं अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले बधाई हो मुखिया जी जीत के आपको। आपको भी मेरे तरफ से और मेरे पंचायत वासियों की तरफ से आपको भी बधाई है और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बधाई है। तो बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि जो लोग 5 साल काम कर चुके हैं, जिनका कार्यकाल देख ली है जनता, उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल कार्य था। कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि विगत 10 वर्षों में आप लोगों ने जरूर इस पंचायत की हर एक समस्या का समाधान किए हैं और पिताजी का जो कार्यकाल था वो सर्वमान्य था, इसलिए जनता इस बार आपको भी मौका दी। देखिए, हम लोग शुरू से भी हम लोग को उम्मीद थी कि इस बार फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि हमारे पंचायत की जनता हम लोग हमेशा साथ रहती थी और हमेशा हर कदम पे कदम मिलाकर हमारे पंचायत की जनता हम लोग के साथ खड़ी थी। इसलिए हमको उम्मीद था कि फिर इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग दौरा कर रहे थे तमाम पंचायतों में, तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी बोल रहे थे कि इस पंचायत में बदलाव की लहर है। लेकिन इस पंचायत में जब हम लोग कोई भी रिपोर्ट बनाते थे तो ये कभी नहीं बोलते थे कि यहाँ बदलाव की लहर है। यहाँ हम लोग बोलते थे कि जो पहले से मुखिया है उन्हीं का दबदबा चल रहा है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। देखिए, हम लोग को पहले से ही उम्मीद थी कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि हमारे पंचायत में अगर हमारे जीत में सबसे अगर अहम भूमिका है तो हमारे पंचायत के महिलाओं को, उसके बाद से बुजुर्गों को और नौजवानों को। इसलिए हम लोग पहले से उम्मीद थी कि जिसको जब महिला चाहती है उनका हर चीज़ पूरा होता है, इसलिए कि हम अपने जीत की सबसे बड़ी अहम भूमिका मानते हैं तो हमारे पंचायत की महिलाओं का है। ये तो सही बात है, नेता वही होते हैं जो अपना वोट बैंक की तलाश सही से कर पाते हैं, और इसमें आप आगे निकले, क्योंकि आपको पता था कि महिलाओं का 90% वोट पोलिंग बूथ पे पहुंचता है, वोट गिरता है, जबकि पुरुषों का 40% वोट ही पोलिंग बूथ पे पहुंच पाता है। क्योंकि 50% ज़्यादा लोग तो बाहर ही रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन सारी महिलाएं घर पे रहती है और वो वोट देने के लिए निकलती है और अपने महिला वोट को अपना ताकत बनाया और यही देने का आप मुखिया बने हैं। तो महिलाओं के स्पेशल क्या बधाई देना चाहते हैं? देखिए, हम महिलाओं के हमेशा उनके साथ हैं और उनके हर दुख तकलीफ में हमेशा हमको जब भी कोई याद करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब तो कार्यकाल आपका शपथ ग्रहण होने के बाद शुरू होगा। जी, शपथ होने के बाद ही कार्यक्रम आगे का रास्ता हम लोग अपने वार्ड लोगों के साथ बैठ कर क्लियर करेंगे कि हम लोग पंचायत में कौन कौन सा ऐसा काम अधूरा बचा है, उसको हम लोग चाहेंगे कि 1 से 2 साल के अंदर में सारे काम को हम लोग पूरा करके और पंचायत में अपना अगला अलग छवि बनाए और पंचायत के लोग हमेशा ही बोले कि नहीं, ये लोग कार्य अच्छा किए हैं और हम लोग को आगे भी पंचायत के लोग हम लोग आगे भी मौका दें। तो कैसा महसूस हो रहा है, जैसा कि तमाम प्रखंडों में आप देखें कि बदलाव की लहर चली है और आपके बड़हरिया प्रखंड में भी बहुत सारे पंचायतों में बदलाव हो चुके हैं और आपका पंचायत जो है वो सुरक्षित आपका सीट रखा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग जीते हुए हैं लेकिन हम लोग उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि खुश हम कब रहते जो हमारे पिताजी हम लोग के साथ होते हैं। जीत हुई है लेकिन उतना हम लोग 100 से अपनी जीत को नहीं मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी जहाँ भी होंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन ज़रूर उनको भी आज गर्वान्वित महसूस होता होगा अपने पुत्र पर, क्योंकि उन्होंने जो विरासत सौंप के आपको गए थे और आपने उसको सही सलामत निभा रहे हैं और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए यहाँ से आप मुखिया भी बन चुके हैं। तो क्या उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उसको साकार करने का काम कीजिएगा पंचायत देखिए, में? मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि पंचायत के हर जाति या धर्म के लोगों को लेकर साथ चलना है और हम उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। आगे भी उनके एक एक चीज़ हम लोग के जो अधूरा है उनका कार्य हम लोग पूरा करेंगे। अपने पंचायत में हर जाति धर्म को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे
और हर जाति धर्म के लोगों को हम लोग विकास के बारे में सोचेंगे। यही हम लोग का सोच है। तो कहीं ना कहीं जो दीपावली था 4 नवंबर को, उसके पहले 3 नवंबर को वोटिंग था आपकी पंचायत में। दीपावली के दिन जिस तरह मोमबत्ती की ज़रूरत थी और 3 तारीख को इस पंचायत की ज़रूरत है अश्विनी कुमार को, इसलिए यहाँ की जनता ने मोमबत्ती पे अपना बहुमूल्य वोट डाला और यहाँ से मुखिया को चुना। तो उस जनता के लिए अपने पंचायत की, कोरेगांव पंचायत की समस्त जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना देना चाहता हूँ? देखिए, हमेशा हमारे पंचायत के जनता की ये शुभकामनाएं देंगे कि आप लोगों ने हमको बहुत मदद किया, ठीक है। नहीं तो हमारे पीछे बहुत ऐसे प्रत्याशी थे, उनको किसी तरह हार ही दिखता था, लेकिन हमारे पंचायत के लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और हमारे साथ खड़े हुए। और 3 नवंबर को मोमबत्ती छाप 10 नंबर का बटन दबाकर हम लोग को 13 नवंबर का विजयी घोषित किए। इसलिए उन लोगों का हाथ जोड़कर हम यही विनती करेंगे कि आप लोग का आभार हम पे बहुत है। चाहे दुनिया का कोई ऐसा कार्य अपने पंचायत के लोगों के लिए कर देंगे, लेकिन उन लोगों का एहसान हमसे नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के कोरेगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया अश्विनी कुमार, क्योंकि इनका साफ का नाम है कि ये जीत का श्रेय हम अपने पंचायत की हर उस जनता को देना चाहते हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे उस योग्य समझा, और मैं उनके विश्वास के धागे को कभी टूटने नहीं दूंगा। और सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको मिलेगा उसके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने पंचायत की हर जाति मजहब धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने का कार्य करूंगा और विकास के योजना का लाभ हर जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और इनका सबसे बड़ा सपना ये है कि जो पिताजी इनको सिखा के गए हैं, इनके पिता, कि हर जाति मजहब धर्म के साथ एक साथ लेके चलना है, गरीब हो या अमीर हो सबको एक नज़र से देखना है, वही इनका कार्य रहेगा। और पिता के द्वारा जो विरासत मिला है और जो इतना बड़ा जो जीत मिला है, इसको निभाने की जिम्मेवारी इनके कंधे पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इतने लोगों का सम्मान और इतने लोगों का प्यार ये कभी भूल नहीं सकते हैं। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही अपने पंचायत वासियों से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें और एक साथ रहें, और आगे के बारे में हम लोग साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और पंचायत का हर एक समस्या पर हम आपस में बैठकर हर समस्या के निदान निकालें और पंचायत एक सुंदर पंचायत, स्वच्छ पंचायत, और हम लोग आगे कुछ पंचायत को कुछ हट के अपने ज़िले में कुछ अच्छा अपने पंचायत के लोगों के साथ कुछ करें। तो जैसा कि हमारी टीम भी यहाँ से अनुमान लगा चुकी थी चुनाव के पहले कि यहाँ कोरेगांव पंचायत के नतीजे क्या होंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही जिस पे हमारी टीम भी दाव खेली थी, और वही यहाँ से मुखिया भी बन चुके हैं। और इस पंचायत की जनता को जिस पे विश्वास था, और वही यहाँ से मुखिया भी चुने गए हैं, क्योंकि हमारी टीम यहाँ के हर एक गाँव में जाके जनता से भी मिली थी, जनता के रुझान से भी लेकर अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी कि कोरेगांव पंचायत की जनता इस बार अश्विनी कुमार को लाने जा रही है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। ऐसे ही अलग अलग पंचायतों में जाके वहाँ के मुखियाओं से हम बधाई लेंगे और वहाँ की जनता तक पहुँचाने का कार्य भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।